जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो एनडीए जो बहुत ही इंटैक्ट और एकजुट देखा जा रहा था, अचानक सिरफुटौल की खबरें आने लगी। आखिर अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद में अमित शाह राष्ट्रपति के पास भागे भागे क्यों पहुंचे? आखिर बागी सांसदों के एनडीए में आते ही उनको मंत्री पद दिए जाने की खबरों के बीच में नायडू क्यों भड़के? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों 26 जून शुक्रवार की सुबह सुबह कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिसे देख करके मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि अब आने वाले दिनों में क्या वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता जो पार्टी के लिए समर्पित थे, या फिर एनडीए जो इंटैक्ट था वो बिखर रहा है, बिखरेगा? क्योंकि एक तरफ अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन या फिर जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है परिसीमन, उसके लिए जी तोड़ कोशिश करके पार्टियों को तोड़ना, सांसदों को लाना, विधायकों को लाना का पूरा कार्यक्रम, और इस बीच में सहयोगी ही नाराज। दोस्तों दरअसल मैंने आपको बताया था कि किस तौर पर मोदी कैबिनेट के अंदर इस्तीफे की खबरों ने जो शुरुआत हुई अभी हाल के दिनों से, इसको अब रफ्तार और गति दे दी है। आप देखिएगा अगले 1 से 2 दिन के भीतर धड़ाधड़ इस्तीफे आएंगे, क्योंकि दोस्तों मोदी कैबिनेट से अमित शाह ने बाकायदा वो लिस्ट बना ली है कि किन किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाना है, किन किन के मंत्रालय बदलने हैं और किन नए लोगों को जगह देनी है, जिसमें वो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे भी हैं, क्योंकि 6 सांसदों को तोड़ करके महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट से लाए हैं। मगर दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में नायडू क्यों नाराज हो गए? वो जो अभी तक मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी बाने जा रहे थे, वो जो एक किंग मेकर की भूमिका में थे, वो जो अभी तक मोदी सरकार से अपनी स्टेट के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपनी मांगों के लिए अड़ करके सब कुछ बनवा लेते थे, और शाह चाहते हुए ना चाहते हुए संकेत देते थे कि ठीक है जाइए हो जाएगा। मगर दोस्तों चूंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि टीएमसी के बागी 20 सांसदों के मुखिया काकोली घोष ने 2 कैबिनेट मंत्री पद और कई राज्य मंत्री पद की डिमांड रखी थी, जबकि आप देखें कि नीतीश और नायडू को एक एक ही मिला था, जो कि सबसे मुश्किल दौर में मोदी सरकार के लिए बैसाखी बने थे। उधर दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव गुट के 7 सांसद आने वाले थे। एक सांसद महज इस वजह से एंड में पलट गए क्योंकि उनको मंत्री पद के लिए उनकी बात बनी नहीं। 6 सांसद आए। तो ऐसी स्थिति में इन बागियों के इन होते ही मंत्री पद दिए जाने की सुगबुगाहट के बीच में जो भीतर से थे, जो एनडीए के सहयोगी पार्टनर है, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, नेता हैं, वहां पर एक बौखलाहट सी आ गई, क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट बनी है 3 तरह की। किन लोगों की छुट्टी होने जा रही है, किन लोगों के मंत्री पद बदले जाएंगे और किन नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। नए चेहरों में तो आप मान लीजिए कि काकुली घोष वाले 20 सांसदों के गुट और उद्धव ठाकरे के बागी 6 सांसदों के गुट में से मंत्री पद पक्का है। और यही दरअसल वो बिंदु है जिस पर नायडू इस वक्त एक असमंजस में नहीं है, बल्कि एक तरीके से नाराज हैं और चेतावनी की मुद्रा में आ गए हैं सरकार के लिए। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू दरअसल ये चाहते हैं, चूंकि उनकी किंग मेकर वाली भूमिका जो अभी तक थी वो छिन चुकी है, किंग मेकर की भूमिका में काकुली घोष आ चुकी हैं, और उसी के आसपास चंद्रबाबू नायडू के आसपास अब उद्धव ठाकरे के बागी सांसद जो एकनाथ शिंदे की पार्टी में गए, वो एकनाथ शिंदे की का गुट आ गया। यानी कि नीतीश कुमार की जेडीयू साइड में हो गई, चंद्रबाबू नायडू भी एक तरीके से हाशिए पर ढकेल दिए गए। अब ऐसे में दोस्तों हाल में आपने देखा था कि कैसे एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मंत्री की छुट्टी कर दी गई, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था जॉर्ज कुरियन का, और उसके बाद में इस बीच में फिर से शाह चूंकि एक ऐसे चक्रव्यूह में है कि क्या किया जाए, क्योंकि परिसीमन के उस संविधान संशोधन के विधेयक को मानसून सत्र से पहले या मानसून सत्र में पारित कराना ही कराना है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कहा यह जा रहा है कि 3 लोगों की अब छुट्टी होनी तय मानी जा रही है, और कई लोगों के मंत्री पद उनसे छीने जाएंगे, कई लोगों के मंत्री पद बदले जाएंगे। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि किन मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना है। दोस्तों
कहा यह जा रहा है कि विपक्ष और राहुल गांधी के दबाव में लगातार जिस तरीके से मौजूदा वक्त में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में जो पूरे देश में मुहिम है, पहला नाम उसमें धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री। जिन मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा उनमें सबसे चर्चित नाम। नंबर 2, हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्री के भी कैबिनेट से बाहर होने की अटकलें हैं, क्योंकि इनको लेकर के किस तौर पर एप्स्टीन का विवाद पूरा रहा और जिसका कनेक्शन मोदी से जोड़ करके विपक्ष हमलावर रहा। नंबर 3, रवनीत सिंह बिट्टू, अभी रेलवे और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने को है, ऊपरी सदन में एंट्री नहीं मिली, इससे लगता है इन्हें भी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नंबर 4, इनके अलावा करीब आधा दर्जन राज्य मंत्री ऐसे हैं जिन्हें सरकार से बाहर का रास्ता किया जाएगा। अब दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको लेकर के विवाद है। हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से हरदीप सिंह पुरी को लेकर के राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर करके प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, और मोदी और शाह हर उस नाम को साइड कर रहे हैं, हर उस मुद्दे को हाशिए पर लगा रहे हैं जिनकी वजह से वो विवाद में आ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके माना यह जा रहा है कि उनको कुछ बड़ा पद या कुछ संगठन में, अभी तक तो वही है, एक ऐसा चेहरा है जो पर्दे के पीछे से बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए बड़ी रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन चूंकि यहां पर विवाद इतना गहरा है जिसकी वजह से एनडीए सरकार, मोदी सरकार और मोदी शाह के उस इमेज को धक्का लग रहा है। दोस्तों, लगे हाथ आपको बताता हूं कि विवादों में रहने वाले के दबाव के कारण कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे। कौन है वो? निर्मला सीतारमण, फिनांस मिनिस्टर, जिनके पति लगातार मोदी और शाह को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या क्या दावे किए कि किस तौर पर सरकार को 160 सीटें आ रही थी, 240 तक कैसे पहुंचाया गया। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय में भेजे जाने की इनकी संभावना है। मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा मंत्रालय का पदभार वापस लिया जा सकता है, किसी नए मंत्री को दिया जा सकता है। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय उनके पास बना रह सकता है। दोस्तों, ये वो स्थितियां हैं जिन स्थितियों के लिए अभी ये नेता या एनडीए से जुड़े हुए नेता तैयार नहीं थे। अब दोस्तों, विशेष सूत्र क्या बताते हैं कि जो एक लिस्ट और मिली है उसमें कैबिनेट फेरबदल की जो चर्चाएं की जा रही है, वो नाम हैं जिसके कैबिनेट में फेरबदल होगा। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शक्तिकांता दास का नाम सबसे अप्रत्याशित है, चौंकाने वाला है। कुछ और बड़े नाम जो अभी तक कैबिनेट में है लेकिन हो सकता है अगले 1-2 दिन में सरकार से बाहर होते नजर आए। दोस्तों, किन किन नए नामों को कैबिनेट में जगह दिए जाने की चर्चा चल रही, जिसमें पहला नाम शक्तिकांता दास का है, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। ये मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हो सकते हैं, वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभाल सकते हैं। श्रीकांत शिंदे, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले, शिंदे के बेटे हैं। 6 बागी सांसदों को उद्धव गुट के लाने के लिए उनको इनाम दिया जा सकता है। अनुराग ठाकुर, 2024 के चुनाव के बाद में इनसे मंत्री पद ले लिया गया था, लेकिन अब वापसी की फिर से सुगबुगाहट है। नंबर 4, अरुण गोविल, चौंकाने वाला नाम है ना, मेरठ से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के। दूरदर्शन के प्रभुराम का आपको भी मंत्री के रूप में सत्ता का सुख मिलेगा, खासतौर पर एक ऐसी सिनेरियो में जब अयोध्या में आप देख रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी के विवाद के बीच गोविल की एंट्री खास मायने रखती है। हाल में ही सबसे पहला तोड़फोड़ का जो ये पूरा फेज स्टार्ट हुआ था पंजाब से आम आदमी पार्टी से, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी से आए। इन दोनों में से किसी एक को मंत्री पद दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, एक और नाम जिनकी मिसाल में कई बार मैंने अपने शो में दिया कि आप राज्य के डीजीपी से हटा करके, बर्खास्त करके उनको कांस्टेबल बना दिया गया, नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री से हटा करके राज्यसभा भेजा गया, लेकिन कहा जा रहा है कि अब मोदी अपने कैबिनेट में इनको शामिल कर सकते हैं। वैसे भी कैबिनेट मंत्री का कोई काम तो होता नहीं मोदी सिनेरियो में दोस्तों, क्योंकि सारे फैसले तो पीएमओ ही लेता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर बिहार को साधने के लिए, एक अच्छा जेस्चर देने के लिए, मैसेज देने के लिए नीतीश कुमार को कैबिनेट मंत्री में जगह दे दी जाए। संजय दीना पाटिल उद्धव गुट के बागी हैं, 6 सांसदों के साथ में शिवसेना यूबीटी से निकले थे। विष्णु दत्ता, ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मध्य प्रदेश से, मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती। तरुण चुग एक नाम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, आरएसएस के स्ट्रॉन्ग मैन को भी इस बार सत्ता का स्वाद चखने का अवसर मिल सकता है। अभी ये संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और जो अगला नाम है जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल, बिहार के महाराज
गंज से बीजेपी के सांसद हैं, सरकार में शामिल होने की बातें कही जा रही हैं। दोस्तों, ये तो वो स्ट्रक्चर है जो कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल की वजह से किसी को मंत्री पद में जगह मिल सकती है, कुछ लोगों के नाम मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं, कुछ नए लोगों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, काकुली घोष जिनकी लगातार डिमांड दे रही है, उस गुट को सबसे ज्यादा मंत्री पद में शामिल होने की बातें कही जा रही हैं। हालांकि ये संभावित लिस्ट जो मैंने दिखाई, इससे इतर भी उसमें बहुत कुछ रिशफल है, लेकिन काकुली घोष के 20 मंत्री सांसदों में से कुछ को मंत्री पद मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसकी चर्चा और इसका मंथन दिल्ली में इस वक्त हो रहा है, क्योंकि अमित शाह इसी पर्सपेक्टिव में पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति से जाकर के मिलते हैं अपने मंत्रिपरिषद के रिशफल को लेकर के। चूंकि मानसून सत्र में ही कहा यह जा रहा है कि जुगाड़ उस नंबर का कर लिया है भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र की सरकार ने। अब ऐसी स्थिति में एनडीए कुछ न्यूट्रल सांसदों के साथ मिलकर के जो परिसीमन का बिल है, संशोधन विधेयक, उसे पारित कराएगी इसी सत्र के अंदर, और उससे पहले मंत्रिपरिषद का यह फेरबदल है। ऐसे में नायडू कहां खड़े हैं? क्या नायडू की जरूरत है मोदी सरकार को, या फिर नायडू अपना रास्ता अलग कुछ देख रहे हैं? क्योंकि तमिलनाडु में परिसीमन बिल पास होते ही भले ही नायडू अभी सरकार के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए उस मुद्दे पर, लेकिन दक्षिण भारत में जो सबकी एक ही राय है, नायडू से इतर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में उस स्तर पर सीटें नहीं बढ़ने वाली है। तो इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों आगे क्या होगा, विस्तार से पल पल के अपडेट के साथ आपको बताते रहेंगे। लेकिन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अब आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।